अथ विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। चैप्टर नंबर 10, टेक्स्ट नंबर 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। शब्दों का अर्थ है स्वयं यानी स्वयं आप कौन? कृष्ण। एव निश्चय ही आत्मना अपने आप, आत्मानम यानी अपने को, वेतत जानते हो, त्वम यानी आप। अभी हम लोग भगवद गीता का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हमने सुना कि 10.1 से लेके 10.11 तक कृष्ण के श्लोक से, 10.12 से 10.18 तक अर्जुन के श्लोक से और 10.19 से 10.42 तक फिर से कृष्ण के श्लोक से। और अभी अर्जुन के श्लोक चल रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हुए? 10.12 से स्टार्ट हुए हैं। और अर्जुन भगवान को, कृष्ण को फाइनली भगवान मान गया है कि कृष्ण आप ही भगवान हो। और कल हमने सुना अर्जुन भगवान को बता रहा है कि आपने जो कुछ भी मुझे सुनाया है, 2nd चैप्टर से लेके 10.11 तक जितना कुछ भी आपने मुझे सुनाया है, अर्जुन बोल रहा है कि सब कुछ मैं सच मान के स्वीकार करता हूँ। और कह दिया कि वाकई में आपको न देवता समझ सकते हैं ना ही असुर ही समझ सकते हैं। और आज अर्जुन भगवान को कह रहा है कि केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहा है? कल क्या बोला कि ना देवता को समझ सकते ना ही असुरगण, क्योंकि कृष्ण 10.2 में बोला ना मुझे देवता भी नहीं समझ सकते, ऋषि भी नहीं समझ सकते। तो अर्जुन ने बोला वाकई में कोई नहीं समझ सकता है आपको। और आज अर्जुन बोल रहा है कि केवल आप ही अपने आप को समझ सकते हो, आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता है। लेकिन कल हमने सुना था कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनमें हमने 12 महाजनों के विषय में सुना, सिर्फ उन्होंने ही भगवान को जाना है पूर्ण रूप में। तो ये बात अर्जुन को अभी तक पता नहीं चली है। ये बात भगवान अर्जुन को 18.65 में बताएंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यह चस्मी तत्वतः, कि अर्जुन सिर्फ जो मेरे शुद्ध भक्त हैं उन्होंने ही मुझे पूर्ण रूप में समझा है। लेकिन अर्जुन को अभी तक ये बात पता नहीं है। मैंने सोचा 18 चैप्टर पता नहीं कब आए, इसलिए कल मैंने ये सीक्रेट रिवील कर दिया था कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं और उनमें 12 महाजन स्पेशली, उन्होंने भगवान को पूर्ण रूप में समझा है और उन्होंने भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया है। यदि उनकी बताई हुई जो स्तुतियां हैं, शास्त्र हैं, अगर भक्त उन शास्त्रों को पढ़ेगा तो ही वो भगवान को जान सकेगा और प्रेमा भक्ति का आनंद ले पाएगा। आगे शब्दों का अर्थ देखते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी हे पुरुषोत्तम यानी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भूत भावना, हे सबके उद्गम। कितना अच्छा लग रहा है ना, अर्जुन ये शब्द बोल रहा है, पुरुषोत्तम, भगवान, सबकी उत्पत्ति करने वाले। भूत ईश्वर यानी सभी जीवों के स्वामी। भूत, भूत के 2 मतलब होते हैं। भूत पास्ट को भी बोलते हैं और भूत जीवों को भी बोलते हैं। जितने भी जीव है ना उनको भी भूत कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं ना जिन भूत, तो ये भूत जितने जीव है उनको कहते हैं। भूत ईश्वर यानी सभी जीवों के स्वामी। देव देव, हे समस्त देवताओं के स्वामी। फिर कहा जगतपति, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। 5 नाम भगवान को दिए अर्जुन ने यहाँ पे। पहले पुरुषोत्तम, दूसरा भूत भावना, तीसरा भूत ईश्वर, चौथा देव देव और 5वां जगतपति। ट्रांसलेशन, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आपकी महिमा इतनी अपार है कि हम इस बुद्धि से आपको समझ ही नहीं सकते।
सिर्फ आप ही अपने आप को जान सकते हो कि आप वास्तव में हो क्या। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। जैसे अर्जुन और उसके साथ उनकी माता कुंती माता, युधिष्ठिर जी, जैसे वो लोग भगवान के साथ में रहे हैं ना, इसीलिए उन्होंने भगवान को पहचाना है। इसी तरह यदि हम भी भगवान के साथ में रहेंगे, कैसे साथ में कैसे रहेंगे? सेवाओं के द्वारा, जप के द्वारा। जब हम भी इस तरह भगवान के साथ रहेंगे तभी भगवान को जान पाएंगे। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। दो तरह के लोग होते हैं। एक है देवी स्वभाव वाले, जिनके अंदर देवताओं के गुण होते हैं, और दूसरे हैं आसुरी स्वभाव वाले, जिनके अंदर असुरों के गुण होते हैं। और ये डिटेल से भगवान 16 चैप्टर में बताते हैं देवी तथा आसुरी गुण। अब देवताओं के गुण कैसे होते हैं? ब्राह्मणों की सेवा करना, दान देना, यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, हिंसा न करना, ये देवताओं के गुण होते हैं। और आसुरों के गुण कैसे होते हैं? छोटी छोटी बातों पे क्रोध करना, झगड़े फसाद करना, ईर्ष्या करना, हिंसा करना, मांस खाना, ये असुरों के गुण होते हैं। अभी इन दोनों प्रकार के गुण आप देखो, यही मनुष्य के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा गुण हमारे अंदर मौजूद है, और वो पूरा डिपेंड कर रहा है कि हमारी परवरिश कैसी हुई है। जिसकी जैसी परवरिश होती है उसके अंदर वही गुण आता है। कुछ लोग हम देखते हैं बहुत दानी होते हैं, कुछ लोगों को बहुत शास्त्रों में इंटरेस्ट होता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सबकी टांग खींच रहे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आगे वाले को नीचे गिराएं। तो ये स्वभाव सब कहाँ से आ रहा है? हमारी परवरिश से, और दूसरा संग से। जैसा संग होगा वैसा ही हमारे अंदर गुण उत्पन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं वो कृष्ण को नहीं जान सकते। और दूसरे नास्तिक, नास्तिक लोग वो होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट में भगवान है ही नहीं। कृष्ण तो दूर की बात है, वो भगवान को ही नहीं मानते हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ ऑटोमेटिकली बस चल रहा है। तो ऐसे लोग जो आसुरी स्वभाव के और दूसरा नास्तिक लोग हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते।